हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, आपका परिवार भी कुशल होगा। तो आज हम कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल में जो बच्चे परेशान रहते हैं तो उनके लिए हम विशेषकर आज लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो आज हमारी ये कक्षा 12 के लिए ये दूसरी वीडियो है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक, हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चे जुड़ जाएं और फिजिक्स में आने वाले वो क्वेश्चन जो आपको जो है पेपर में बहुत परेशान करते हैं, तो आज हम उन्हीं सवालों की बात करेंगे जो न्यूमेरिकल आपको परेशान करते हैं, पेपर के समय आपको नहीं आते हैं। तो आइए हम उन सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे जिसके लिए आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना और आपका अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाय दोस्तों, आपके पेपर में ये आपका निगमन इस प्रकार का न्यूमेरिकल के रूप में बहुत परेशान करता है। तो ये न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं और बहुत ही साधारण पूर्वक बताते हैं। आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की क्या करनी है और गणना करनी है। और इस पर जो आवेश है आपका किस पर, P पर क्या करना है, हमें गणना करना है वैद्युत विभव V की। तो
पहला आवेश Q है और दूसरा क्या है, Q0 है। इस पर हमें गणना करनी है। यहाँ लिखेंगे फिर नीचे दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। तो F बराबर 1/4 Q0 बटे R²। समीकरण आपका रहेगा 1। हम x की दूरी के सापेक्ष ले रहे हैं, तो यहाँ होगा आपका x²। ठीक, ये स्क्वायर है। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 1। और इसमें परावैद्युतांक जो है आपका k लगा हुआ है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार न्यूमेरिकल आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखिए इसको कैसे करना है। समीकरण 1 हमने हल किया, अब आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे परीक्षण आवेश, मतलब Q0 को, परीक्षण आवेश को वैद्युत के विरुद्ध m से n तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो आप लोगों ने अभी बल का मान समीकरण 1 के माध्यम से निकाल लिया है, तो यहाँ पास लिखेंगे तो W बराबर आपका हो जाएगा 1/4 Q और Q0 बटे आपका x² और गुणे रहेगा आपका dx। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए इसको 2। तो ये आपका समीकरण कितना बन जाएगा, 2। अब हमें समीकरण 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मेट देंगे। तो बच्चों आइए देखिए आगे, अगर हम बात करें फिर दोबारा से, समीकरण आपका बन जाएगा 2। फिर लिखेंगे परीक्षण आवेश को अनंत से a बिंदु तक लाने में किया गया कार्य dw के रूप में निकालेंगे, आंशिक कार्य है। तो dw, और ये समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, r और अनंत, मतलब अनंत की बात चल रही है, 1/4 Q0 बटे x², और माइनस में रहेगा dx है क्या, दूरी है। ये अभी आपने पढ़ा है ना, बल गुणे विस्थापन, मतलब ये dx दूरी है और ये आपका है बल। फिर उसके बाद बराबर इसमें क्या करेंगे, -Q0 माइनस लगा है आपका, इसलिए -Q और Q0 बटे 1/4 इतना आप क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, r और अनंत x² - 2 गुणे dx। अब x² - 2 dx का करेंगे आप समाकलन। जब आप इसका समाकलन करेंगे, जब आप इतने का समाकलन करेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका dw बराबर Q0 बटे 4πε के निकल करके आएगा 1/r माइनस 1/अनंत, इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे
तो इतना आप इस प्रकार से लिख देख सकते हैं। कहाँ 1/अनंत जो है अनंत होता है, अर्थात इसको छोड़ देंगे तो जो निकल करके आएगा dw बराबर q0 अपान 4πε के, ये आ जाएगा 1/r। कितना आएगा 1/r, या हम लिख सकते हैं dw बराबर 1/4πε के 1/r। इसे इतना तक लिख लीजिए, इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, dw बराबर 1/4πε के 1/r, या w बराबर 1/4πε के 1/r। वैद्युत विभव कार्य और आवेश के बीच जो संबंध होता है वो आपका होता है v बराबर w/q0। तो v बराबर 1/4πε के q0/r, ये है w का मान, और गुणे 1/q0। q0 से q0 कट जाएगा, v बराबर 1/4πε के q/, क्या r। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना पूर्ण हुई। इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। पेपर में आपके 4 से 5 नंबर का आता है इस प्रकार का निगमन आपके लिए। हाय दोस्तों, ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, -q से +q के बीच की दूरी जो है वो है 2l लंबाई की। कितनी है 2l लंबाई की है। और इस वैद्युत द्विध्रुव में एक बिंदु O लिया गया है जो मध्य में है, बाह्य बिंदु P लिया गया है जिसकी दूरी r है, यानी O से लेकर के P की दूरी कितनी है r है। अगर -q के लिए लें तो q से P की दूरी जो होगी r + l होगी, और बिंदु O से P की जो दूरी होगी वो r होगी। तो हम लिखेंगे, हमें गणना क्या करनी है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे -q किसी वैद्युत द्विध्रुव में माना कोई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई -q से +q के बीच की दूरी 2l है। कितने हैं 2l, और बिंदु O से P की दूरी r है। O से P की दूरी r है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना
करनी है। यदि माध्यम में परावैद्युतांक के है, परावैद्युतांक क्या है, के है। ध्यान दीजिए, फिर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू के कारण, ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो उसके लिए होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लस क्यू बटे, प्लस क्यू के कारण लेंगे तो दूरी कितनी है, r माइनस एल। इसे समीकरण कितना मान लेंगे, 1। ध्यान देना, अभी हमने क्या कहा, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लस क्यू बटे r माइनस एल। समीकरण कितना, 1। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो वो होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये आपका होगा माइनस क्यू बटे r प्लस एल। कहने का मतलब यदि आप माइनस क्यू लेंगे तो इसकी जो दूरी होगी पूरी r प्लस एल होगी। इसे समीकरण कितना मान लीजिए भैया, समीकरण 2। समीकरण कितना मान लीजिए, 2। फिर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर संपूर्ण विभव। अब दोनों आवेशों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर, V1 का मान आपने निकाल लिया था तो ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और दिया गया है Q बटे r माइनस एल, और दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन के माइनस क्यू बटे r प्लस एल। अगर हम बात करें इसमें तो कुछ कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पास लिखेंगे V बराबर, Q भी मिल रहा है तो यहाँ पास लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन के, कोष्टक में बचेगा 1/r माइनस एल माइनस r प्लस एल। ये आपका, तो आप इसे इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं।
हाय बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। अभी आपने यहाँ तक देखा और अब आगे देखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है v बराबर क्यू अपान 4πε के 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल, दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो आएगा r माइनस एल और r प्लस एल। r प्लस एल का एक में गुणा करिए, r माइनस एल का इधर गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा v बराबर क्यू अपान 4πε के r प्लस एल माइनस कोष्टक लगा देंगे r माइनस एल और आपका एलसीएम r माइनस एल और r प्लस एल होगा। माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये निकल करके आएगा 4πε r प्लस एल माइनस r प्लस एल बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको इसी माध्यम से तोड़ देना है, तो आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा और l आपका l से जुड़ जाएगा। तो v बराबर q अपान 4πε के, तो ये हो जाएगा 2l बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लिखेंगे r का मान l की अपेक्षा बहुत अधिक है, r का जो मान है l की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो ये हो जाएगा v बराबर q अपान 4πε 2l बटे r स्क्वायर। q का 2l में गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε के 2ql बटे r स्क्वायर। अगर आपको सूत्र याद हो तो द्विध्रुव में हमने करवाया था p बराबर 2ql, तो जहाँ 2ql लिखा है उसके दर पर हम p लिख सकते हैं। तो v बराबर 1/4πε के p बटे r स्क्वायर। इस प्रकार से आप जो है आराम से निगमन कर सकते हैं। ये कैसा निगमन है, दो बिंदु आवेशों q और माइनस q के कारण बिंदु p पर वैद्युत विभव v। तो इस प्रकार से आप दोनों निगमन आराम से कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज आपके लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से इन दोनों जो संबंध को हमने दर्शाया, इन दोनों को आप ध्यान से लगाएंगे और जो नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े, तो आप जुड़ करके बोर्ड से संबंधित आने वाले जो प्रश्न हैं उनका आप निचोड़ रूप से रिवीजन करें। उसके लिए आप सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आप लोगों को और आपके साथ अदर भी आपके साथ पढ़कर उचित नंबर ला सकें। इस प्रकार के क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के लिए पेपर में निगमन के रूप में आता है। तो आगे नेक्स्ट दिन फिर आपके लिए लेकर के आएंगे बढ़िया निगमन जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।